घोटाला भी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं। जब ये 35 वोट ईमानदारी से नहीं गिन सकते तो इतने सारे भारतीयों की यदि वोट की गिनती इनसे कराई जाए तो ये कहीं ना कहीं घपले करते हैं। और वही काम के बल पे आज पंजाब में हमारी सरकार बनी है पूर्ण बहुमत से, और उसी काम के नाम पे हम हरियाणा में वोट मांग रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में आपको सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छी शिक्षा मिल रही है, सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है। शपथ बेशक न लेने दी गई हो, परंतु मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह राज्यसभा में के वो रहेंगे, सदस्य रहेंगे। बंधुओं को मेरा नमस्कार है। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बैठक इसी रखी गई है। कल 7 तारीख को सीएम आवास का घेराव करने हमारी पार्टी जा रही है। आज देश में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हरियाणा पूरे देश में पहले नंबर पर है बेरोजगारी। लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 2 लाख पद खाली पड़े हुए पूरे हरियाणा के अंदर, जिनको भरने की कोशिश भी नहीं कर रही है बीजेपी पार्टी पिछले 9 साल में। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 71,000 पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हुए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 42,000 और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 29,000 पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग में 21,500, परिवहन विभाग में 9,339, पशुपालन विभाग में 5,738 और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग में 5,073, अग्निशमन विभाग में 3,320 और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान में 2,867 पद रिक्त पड़े हुए हैं। लेकिन भाजपा सरकार प्रदेश के युवाओं को भर्ती नहीं कर रही। यदि सरकार इन पदों को भरे तो समस्या हल हो सकती है, परंतु खट्टर सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। केवल भ्रष्टाचार में पूरी पार्टी डूबी हुई है। तो यह हाल आज हरियाणा में खट्टर साहब ने कर दिया है। लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो गया, उसकी हत्या कर दी इन लोगों ने भी। चंडीगढ़ में आप लोगों ने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो ये 9 साल में ये कुछ ही नहीं कर पाए। बेरोजगारी, महंगाई, आज इनके जो विधायक हैं और मंत्री हैं, जैसे पिछली बार सारे हारेंगे, इन टेक्निकल तो सारे के सारे हारेंगे। तो ये हाल हरियाणा प्रदेश का इन्होंने बना रखा है। शिक्षा पर इनका कोई ध्यान ही नहीं है। तो कल हम सभी लोग अपने गुड़गांव से सभी लोग भारी तादाद में जाएंगे और सीएम आवास का घेराव करेंगे। अब इससे आगे की जानकारी हमारी प्रदेश की डॉक्टर विंग की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सारिका जी हैं, वो आपको बताएंगी। और सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं, इस देश की जनता को भी दिख रहा है कि इस चुनाव के अंदर धांधली हुई है। प्रोसीडिंग ऑफिसर ने उसका वीडियो क्लिप भी आ चुका है। जैसे उन्होंने बोर्ड के अंदर अपने पेन की स्याही लगाई, जो हमारे 8 वोट रिजेक्ट किए हैं वो साफ साफ कैमरे में दिख रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा। और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमें राहत देगा और हो सकता है ये चुनाव दोबारा कराए, ऐसा उम्मीद है हमें। और हरियाणा का युवा इतना ज़्यादा बेरोजगारी में त्रस्त है कि वो डिप्रेशन पे चला गया है, सुइसाइड पे चला गया है, ड्रग्स पे चला गया है और क्राइम पे चला गया है। एक माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा दुखद बात नहीं होती कि बच्चा पढ़ लिख गया और नौकरी ढूंढ रहा है, और उसके ऊपर सरकार जो है परिवार पहचान पत्र में मजाक बना देती है कि ये युवा की आमदन 5 लाख रुपए लिख देती है। ये कई घरों में हो चुका है गुड़गांव में, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पेरेंट्स के साथ हमारी बहुत संवेदना है। आज हरियाणा में इतनी बेरोजगारी है कि बच्चा मरता क्या ना करता, अब वो इजराइल जाने को तैयार हो रहे हैं। हजारों की संख्या में युवा जो कह रहे हैं यहाँ बेरोजगारी से मर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि इजराइल में झोंक दिया जाए। जिस इजराइल में, जहाँ गाजा में युद्ध हो रहा है, वहाँ पे जो सब देश हैं अपने अपने लोगों को हटा रहे, एयरलिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे ये हरियाणा सरकार है जो अपने ही बच्चों को मरने के लिए भेज रही है। इससे ज़्यादा शर्मनाक मुझे लगता है हरियाणा के लिए कोई बात हो नहीं सकती। और उन पेरेंट्स की पीड़ा मैं समझ सकती हूँ, उन बच्चों की बेबसी मैं समझ सकती हूँ जो जाकर
ऐसी जगह झोंक रहे हैं अपने आप को जहां पर युद्ध है, जहां बम फट रहे हैं, जहां बिल्डिंगें गिर रही हैं, वहां पे हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार कह रही है कि आओ तुमको रोजगार देता हूं। अपने तो बच्चे हैं नहीं, लेकिन अपने भाई बंधु के बच्चे वहां बेच के देखो तो आपको पता चलेगा, जब अपना बच्चा रिस्क में होता है तो कितना दर्द होता है पेरेंट्स को। लेकिन हमारे पेरेंट्स की बेबसी देखिए, क्योंकि हरियाणा में 2 लाख नौकरियां जो ऑफिशियली खाली पड़ी हैं, इनको इन्होंने 10 साल में भरा नहीं। 30 बार पेपर इन्होंने बनाए, युवा जो है पेपर लीक के इंतजार वेट करते रह गए कि पेपर बनेगा, हम जो नौकरी पाएंगे। लेकिन 30 बार पूरे देश में कभी नहीं हुआ जो 30 बार पेपर लीक का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। एक भी युवा को नौकरी नहीं दी है। और कई जगह हमने देखा है जो आर्मी के, इन्होंने अग्निवीर की भी परीक्षा की है, आर्मी के बच्चे अपने कपड़े उतार उतार के विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो है ये बिल्कुल तानाशाह हो गई है, इसने लोगों की बात सुनना बंद कर दिया है। और इसी के लिए आम आदमी पार्टी सारे युवाओं के साथ मिलकर कल सीएम आवास का घेराव करेगी और सीएम को याद दिलाने की कोशिश करेगी कि ये आपकी अपनी पर्सनल जागीर नहीं है। आप ये पोस्ट लेके बैठे थे कि जनता का कुछ काम कर सको, काम नहीं कर सके तो कुर्सी छोड़ दीजिए। हमारे युवाओं को आग में ना झोंकिए, बर्बादी में ना झोंकिए और इस तरह से हरियाणा के साथ नाइंसाफी ना करिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है ओबीसी के धीरज भाई इस पे कुछ टिप्पणी रखें। जैसे कि आप सबको पता है, कल करनाल में आम आदमी पार्टी जो हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच चुका है बेरोजगारी में, उसका घेराव करने जा रही है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी और प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी इस घेराव का नेतृत्व करेंगे और पूरे हरियाणा से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और हरियाणा के युवा जिन्होंने लगातार इतिहास में इस पार्टी सरकार बनाई थी कि कम से कम ये कांग्रेस से मुक्त हो गए, भाजपा की सरकार बनाई थी कि हमें रोजगार देगी, परंतु उन सबके सपने टूट चुके हैं और ये सबको पता चल चुका है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम करती है, नौकरी देना इसकी बस की बात नहीं है, सिर्फ हरियाणा में करप्शन और धोखाधड़ी, नशे का जंजाल फैल चुका है। हरियाणा के युवा अब वेट कर रहे हैं कि कब चुनाव हो और भाजपा सरकार को सत्ता करे। अभी इन्होंने भाजपा ने कौशल विकास नाम से निगम बनाया है। आप मुझे ये बताओ कि 18,000 में कैसे काम चल जाएगा? इतनी महंगाई में सब कुछ महंगा हो गया है, सब कुछ महंगा हो गया, 18,000 में कैसे काम चलेगा? तो ये सिर्फ भाजपा काम क्या है, धर्म की राजनीति करना और युवाओं को भगाना, बाकी कोई विकास के नाम कोई राजनीति नहीं है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में काम करके दिखाया है और पूरा देश इन 2 स्टेट को मानती है कि यहाँ काम हुए हैं। भगवत मान को 2 साल हुआ है और करीबन 50,000 पक्की नौकरी दी थी और दिल्ली सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी मिलाकर 2 लाख नौकरी दे चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये बात है कि हरियाणा की जनता को सिर्फ उम्मीद जो है वो अरविंद केजरीवाल से है। हरियाणा लाल अरविंद केजरीवाल, इसके लिए हरियाणा निवासी चुनाव में इंतजार कर रहे हैं। आने वाला समय आम आदमी पार्टी का होगा और सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। मैं आगे बात रखने के लिए अपनी महिला जिला अध्यक्ष सुशीला कटारिया से आग्रह करूँगा कि वो रखें। नमस्कार पत्रबंधुओं, जैसा कि हमारे साथियों ने आपको बताया कि किस प्रकार से जो बेरोजगारी है वह चरम सीमा पे है। साथियों, आपको मैं बता दूं कि सरकार ने जितनी भी नीतियां लाई हैं वो सिर्फ नाम मात्र की है। अगर मैं यहाँ पे एक चर्चा करती हूँ स्किल इंडिया, उसके आगे का अगर एल हटा दिया जाए तो किल इंडिया, तो इन्होंने सारी नीतियां इसी प्रकार की लाई हैं। इस नीति का प्रचार करने के लिए इन्होंने 1200 लाख करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए और उसके बाद इन्होंने सिर्फ 17% लोगों को रोजगार दिया। यहाँ पे समोसा बेचने को भी रोजगार बताया गया, जिस प्रकार से हमारे इंजीनियर भाई जो है वो दर दर भटक रहे हैं। एक छोटी सी पोस्ट निकलती है, लाखों की भीड़ वहाँ उमड़ आती है। जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, ये साबित करता है कि इस सरकार की मंशा नहीं है कि ये किसी भी प्रकार से रोजगार दे पाए। इस दर्द को वही समझ सकता है जो एक युवा अपने बुजुर्ग बाप से, जो कि अनपढ़ है, उससे जब पूरे दिन का खर्चा जब वो 100 रुपये मांगता है तो उस दर्द को वो बच्चा महसूस कर सकता है। युवा शक्ति के अंदर इतनी ऊर्जा होती है, यदि अगर उसको सही दिशा ना मिले तो वो भटक सकते हैं। और जिस प्रकार से हरियाणा का युवा अभी नशे की तरफ जा रहा है, चोरी कर रहा है, ये सब उनकी मजबूरियां बन गई है। सरकार को समझ नहीं आ रहा, उन्हें लगता है कि सिर्फ अपने परिवार का ख्याल रखना और परिवारजनों का तक सीमित रह गई है ये जो सरकार है।
तो हम चाहेंगे इन सभी युवाओं को इकट्ठा करने की हमारी जो कोशिश है कि कल सभी लोग प्रदर्शन में पहुंचे, इस सरकार को बताएं कि प्रत्येक युवा किस प्रकार से परेशान है। वो व्यक्ति जो कि गोली खाने को मंजूर है परंतु उसे नौकरी चाहिए, वो जाके इजराइल में गोली खाने को तैयार है। तो ये दर्द बयां करता है हरियाणा की जनता, और इसका जवाब जनता खुद देगी। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँच पे। अगर कोई और विषय है तो बता दीजिए। सटाना जी, मेरा क्वेश्चन है, आप सीएम के आवास का घेराव करोगे, सीएम वहां मिलेगा नहीं, आप सीएम का घेराव क्यों नहीं करते, क्यों डर रहे हो? नहीं, हम डर कहाँ रहे हैं। अभी हमने दिल्ली के अंदर अभी भाजपा का ऑफिस का घेराव किया है 3 दिन पहले, और हम पूरे हरियाणा के लोग जा रहे हैं ऊपर। अगर गुड़गांव बात करें तो सैकड़ों की तादाद में लोग जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्किल इंडिया के किया, सीएसआर का किया, आप लोग क्यों आरटीआई नहीं लगाते? कितने घपले हैं, सीएसआर में कितना फंड आता है, कितना खर्च हुआ, कितना स्किल इंडिया में फंड गवर्नमेंट से आया, कितना खर्च हुआ? आप जब तक आप इन घोटालों को उजागर नहीं करोगे, कैसे उनकी घोटाले इस सरकार के कैमरे में कैप्चर होने के बाद भी ये लोग एक तरह के गुंडे हैं। यहाँ सबको, जितने पत्र बंधु बैठे हैं, जितने हम यहाँ पे बैठे, और प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि ये सरकार सिर्फ जो भी स्कीम लेके आती है उसके नाम के सिर्फ पैसे खा रही है। अगर कहीं भी काम होता तो युवा जो है, हमारे महिलाएं जो हैं, सफाई कर्मचारी जो हैं, किसान भाई हैं, ऐसा कौन सा वर्ग है जो आज हड़ताल पे नहीं है? किस लिए ये हड़ताल पे हैं? ये लोग जानबूझ के हड़ताल पे नहीं है, ये परेशान लोग हैं जो कि हड़ताल पे हैं। सबको सब कुछ पता है। पर अब तो मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी बता दूं कि ईवीएम का घोटाला भी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं। जब ये 35 वोट ईमानदारी से नहीं गिन सकते, तो इतने सारे भारतीयों की यदि वोट की गिनती इनसे कराई जाए तो ये कहीं ना कहीं घपले करते हैं। हर किसी को सब कुछ पता है, बस पर्दा हटने की देर है। उस पर्दे को हटने का हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट में पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूं। आप कह रहे हो कि सीएसआर में आप कितना फंड है ये पता करिए। आप मुझे ये बता दीजिए, पीएम केयर फंड में कितने हजार करोड़ गए? हर इंसान ने वहां पे फंड दिया। आज वो कह रहे हैं वो ऑडिट भी नहीं करेंगे, उसका कोई हिसाब नहीं लेंगे। तो अगर आप मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री से पूछिए कि पीएम केयर्स अगर आपने हजारों करोड़ ले लिए, उसका हिसाब पहले दे दीजिए, उसके बाद हम सीएसआर की भी बात जरूर करेंगे। मैम, आपने कहा कि जो युवा है पढ़ने लिखने के बाद उसको नौकरी चाहिए होती है, क्या आधुनिक पढ़ाई सिर्फ नौकरी करना सिखाती है? देखिए, जो आम आदमी पार्टी है वो आपको पता है एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज कर रही है पूरे दिल्ली में, और लोग युवाओं को नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बना रही है। हम स्किल जो एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज के माध्यम से लोगों को सिखा रहे हैं। आपने देखा होगा बिजनेस ब्लास्टर्स हमारा प्रोग्राम था, जो 9th 10th 11th 12th के बच्चे थे उनको पैसे दिया जा रहा था, इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा था, सीड फंडिंग की जा रही थी, और उनके बिजनेस आइडियाज़ को एक्चुअल फ्लरिशिंग बिजनेसेस बनाया जा रहा है। यही तरीका है जो हम लोग हैं जो काम करते हैं, और ये लोग हैं सिर्फ बात करते हैं। फर्क इतना ही है। लेकिन हरियाणा में अब ये बदलाव की राजनीति लाने की जरूरत है। झाड़ू उठाइए, एक मौका केजरीवाल को दीजिए। जो सुविधाएं दिल्ली और पंजाब में मिल रही है अब हरियाणा में भी जरूर मिलेगी। अभी मैं अगर बात करूं, 25 लाख बच्चे बेरोजगार है हरियाणा के अंदर, 2 लाख पद रिक्त पड़े हैं। कम से कम ये तो इनको भरने चाहिए ना। अच्छा खड़वा जी, क्या कल की प्लानिंग है? कितने लोग जाएंगे? कल सैकड़ों की तादाद, रूट क्या है और कितने बजे यहाँ से रवाना? कल सैकड़ों की तादाद में लोग जा रहे हैं। चारों विधानसभाओं से, सोहना, पटौदी, बादशाहपुर, गुड़गांव से सब लोग यहाँ जिला कार्यालय में इकट्ठे होंगे। सारे लोग एक साथ जाएंगे और वहाँ पर सीएम आवास का घेराव करेंगे। डॉक्टर सारिका, मेरा सवाल है, भाजपा समर्थक असल में ये कहते हैं कि वोट केवल नाली पर, सड़क पर, आलू प्याज और टमाटर पर नहीं दिया जाता है, राष्ट्रीय अखंडता पर दिया जाता है, धर्म और संस्कृति पर दिया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? लोगों से देखिए, धर्म जो है वो अपनी पर्सनल फीलिंग होती है। तो अगर जो धर्म के नाम पर आप वोट मांगने हैं तो इसका मतलब है कि आपने ना एम्प्लॉयमेंट पे काम किया, ना शिक्षा पे काम किया, ना स्वास्थ्य पे काम किया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, ना नालियों पे काम किया, ना सड़कों पे किया, ना सीवर पे किया, तो आप जाके धर्म के नाम पे मांगते हो। रिलीजन को जब आप उसको एक मेन स्ट्रीम मीडिया में एक पॉलिटिकल मुद्दा बना लेते हैं, दैट मीन्स आपने किसी भी पैरामीटर पे काम नहीं किया, तो दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द स्काउंड्रल। दैट इज व्हाट इज सेड इन द लिटरेचर। तो जिस आदमी ने अच्छा काम किया है उसको काम के बल पे वोट दिए जाते हैं। जिस तरह अरविंद केजरीवाल जाके दिल्ली में कहते हैं
कि अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट देना, इसलिए उनको 3 बार मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली की जनता बना रही है। और वही काम के बल पे आज पंजाब में हमारी सरकार बनी है पूर्ण बहुमत से, और उसी काम के नाम पे हम हरियाणा में वोट मांग रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में आपको सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छी शिक्षा मिल रही है, सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, सभी को बिजली सस्ती मिल रही है, कई लाखों घरों में जीरो बिल आ रहे हैं। वो काम देखते हुए हरियाणा में भी हम वोट मांग रहे हैं। हम केवल धर्म का चोला ओढ़ के घूम नहीं रहे हैं, क्योंकि धर्म एक आस्था होती है और वो हम सबसे ऊपर है, और राम किसी एक पार्टी के उन पे नहीं है, तो उनको मैनिफेस्टो में बनाना ही बहुत गलत है। और मुझे लगता है राम भगवान खुद उन पर झाड़ू फेरेंगे। सारिका मैडम, मैं बात करूं महाराष्ट्र की, मैं बात करूं अगर बिहार की, जो बीजेपी को अपना लेता है, क्या उसके सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं? देखिए, हम सबको दिख रहा है कि आज देश में क्या चल रहा है। महाराष्ट्र में 50-50 करोड़ में बोला जा रहा है कि एक एमएलए को खरीदा गया था। भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह, गोवा में हो चाहे मणिपुर में हो, चाहे अभी हमारे सामने मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ और अब बिहार में हुआ है, तो साम दान दंड भेंट करके या पैसे से या ईडी के डर से वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और जैसे ही बीजेपी की वॉशिंग मशीन में वो भारतीय जनता पार्टी का वो पटका पहन लेते हैं, तो सारे केस बंद हो जाते हैं। और जो लोग उनके खिलाफ टिके रहते, अड़े रहते, अरविंद केजरीवाल की तरह उनको प्रताड़ित किया जाता है। जिसने शिक्षा ठीक की वो मनीष सिसोदिया आज जेल में है, जिसने स्वास्थ्य ठीक किया वो सत्येंद्र जैन आज जेल में है, जो मणिपुर की महिलाओं के लिए आवाज उठा रहा था वो संजय सिंह जेल में है। और इनकी पूरी प्लानिंग है कि अब अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दे। पर ये जनता को दिख रहा है कि जो काम कर रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो ईमानदार है, जो इनके साथ नहीं आता है, उसको झुकाने का, तोड़ने का सब प्रयास करने के बाद उसके ऊपर केस किए जा रहे हैं। कल उपराष्ट्रपति ने संजय सिंह को सख्त लेने से रोका, क्या कहना? ये आपने देखा कि किस प्रकार से वो अपनी बेल लेके पहुंचे और रोका गया। ये साबित करता है कि इस सरकार की मंशा है हर मजबूत आवाज को दबाने का। ये छोटी छोटी लड़ाइयों से ये अपने आप को जीता हुआ महसूस करते हैं, परंतु इन छोटी लड़ाइयों से हम अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करते। आज भी हमें इस लोकतंत्र प्रणाली पे भरोसा है। शपथ बेशक ना लेने दी गई हो, परंतु मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह राज्यसभा में के साथ वो रहेंगे, सदस्य रहेंगे, और बहुत ऊंची आवाज में बुलंद तरीके से, जैसे पहले भी उन्होंने किया, उसी प्रकार से ये गरीबों के मसीहा हैं, उसी प्रकार से आवाज उठाएंगे। खटाना जी, एक सवाल है मेरा, क्या अशोक तंवर जो आपकी पार्टी में थे अभी और वो छोड़ के अभी भाजपा में शामिल हुए हैं, तो आपको कितनी उम्मीद है कि आपकी पार्टी में दोबारा आएंगे? नहीं, देखो ये तो फितरत है उनकी। पहले कांग्रेस छोड़ी उन्होंने, फिर टीएमसी छोड़ी, उसके बाद हम आदमी पार्टी छोड़ दी। हमारा तो ये पार्टी में अगर मैं कहूँ तो ये एक ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन। तो कई लोग उतर भी जाते हैं और बहुत से लोग चढ़ भी रहे हैं। अगर मैं 1.5 साल पहले की बात करूँ, अशोक तंवर जी ने पार्टी ज्वाइन करी थी, उसके बाद से और अब तक अशोक तंवर जी कितने लोगों को पार्टी में जोड़ पाए? सिर्फ हम जैसे लोग दलिया बिछाते रहे उन लोगों के लिए, और ऐसे लोग आते जाते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी बहुत मजबूत है और रोजाना सैकड़ों लोग हमारी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। क्या आपने अभी तक भी जोड़ा हुआ है अशोक तंवर को पार्टी में? आपको मैं बता दूं कि जो दिल्ली का हम लोग हाँ जी, नहीं, हमारी पार्टी में अभी वो नहीं है, उन्होंने रिजाइन दे दिया हमारी पार्टी को और अभी वो भाजपा में ही है। कितनी उम्मीद लग रही है आपको कि जल्दी आ जाएंगे आपके पास वो? मुझे नहीं लगता कि शायद वो आ पाएंगे अपनी पार्टी। बोर्ड तो अभी तक लगे हुए हैं आपके ऑफिस में, तो पुराने लगे हुए हैं, तो लगते हैं बदल जाएंगे फिर दोबारा से। तो पुराने बोर्ड लगे हुए हैं। अच्छा खटाना जी, आपको अध्यक्ष बनाया गया जिला का, तो इसमें संगठन मजबूत करने के लिए जिलाध्यक्ष बनाए जाते हैं। आप मजबूती तो दूर दिख रही है मुझे, ऐसा लोग बात कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और पार्टी के कार्यकर्ता आपसे दूर या पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी या फिर दूसरी पार्टी में चले जा रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं और संगठन को किस प्रकार से आगे मजबूत करेंगे कि उन लोगों को जोड़ा जाए? तो छोड़ के जा रहे हैं तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, ऐसा है, जब हमारा संगठन बना था, मैं जिलाध्यक्ष बना, तो तभी से ये जो लोग छोड़कर गए, ये लोग हमारी पार्टी की मीटिंगों में नहीं आ रहे थे। इन लोगों से बात की जा रही थी, इन लोगों ने तभी मंशा बना दी थी, लेकिन ऑफिशियली ये लोग अभी गए हैं। और आपको सिर्फ वो लोग दिख रहे हैं जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उन लोग देखो जो पार्टी में जुड़ रहे हैं लगातार रोजाना की तादाद में। हम हर गांव में जा रहे हैं, हर गांव में जहां भी जा रहे हैं तो लोगों की भीड़ और हुजूम उठ रहा है, और नए संगठन में नए लोग भी जुड़ रहे हैं। नई लिस्ट भी बहुत जल्दी आने वाली है, शायद आ भी गई हुई है। तो लोग जो जुड़ रहे हैं वो देखो, सैकड़ों की तादाद में रोजाना गुड़गांव के अंदर लोग जुड़ रहे हैं।